अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है बिलाल अमीन और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फॉरेक्स सिग्नल्स एनालिसिस। आज की वीडियो में हम वॉल्यूम को सीखेंगे। वॉल्यूम क्या होता है, किस तरह से ये काम करता है, किस तरह से हम वॉल्यूम के थ्रू ए परफेक्ट ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं और किस जगह पर हम अपना प्रॉफिट को बुक करते हैं। आज इंशाल्लाह इस वीडियो में सीखेंगे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। सबसे पहले मेरे पास वॉल्यूम का एक ग्राफ पर हमने ये लगाया, यूरो यूएसडी का हमारे पास ग्राफ है H1 में। इस पर वॉल्यूम पहले से लगा हुआ है। आपने जस्ट इन इंडिकेटर्स में आना है। इंडिकेटर्स में आकर यहाँ पर वॉल्यूम को आप जो सिंपल वॉल्यूम है उसी को आपने सेलेक्ट करना है। इसको सेलेक्ट करेंगे तो आपका वॉल्यूम आ जाएगा, ग्राफ में इंसर्ट हो जाएगा आपका वॉल्यूम। अब वॉल्यूम बेसिकली होता है क्या है, वॉल्यूम हमें मार्केट में बता रहा होता है कि इन्वेस्टर जो है कितने क्वांटिटी के साथ परचेजिंग सेलिंग कर रहा है मार्केट में। फॉर एग्जांपल बहुत बार हमें ग्राफ में जो हमारी कैंडल्स होती हैं वो नहीं बता रही होती कि मार्केट में कितनी क्वांटिटी में इन्वेस्टर्स अपनी पैसे को लेके आ रहे हैं और बाहर निकाल रहे हैं। वो हमें वॉल्यूम के थ्रू पता चल रहा होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इसकी एग्जांपल देखें तो आपको एग्जांपल दिखा देते हैं। सबसे पहले ये देखें, एक यहाँ पर बहुत ही हाई वॉल्यूम नज़र आ रहा है। अगर हम कैंडल को देखें तो कैंडल में हमें पता नहीं चल रहा। उसके बाद इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट देखें तो इसी तरह इधर हम देखें तो इधर भी हमें यही कंडीशन नज़र आ रही है। और इसी तरह अगर हम नेक्स्ट चलें, ये देखें, ये बिल्कुल एक परफेक्ट हमें मिल रही है। और उसके बाद अगर हम ये वाली कैंडल को देखें तो इस कैंडल पर हमें ये पता चल रहा है कि मार्केट में अगर हम कैंडल को देखें तो कैंडल हमारी बहुत छोटी है। जो इसकी बॉडी है वो तो बिल्कुल छोटी है और इसकी स्टिक भी एक नॉर्मल है, लेकिन हमने बॉडी को देखना होता है, स्टिक को नहीं देखना होता। अच्छा, इसमें अगर देखें तो वॉल्यूम हमें बता रहा है कि मार्केट में बाय का इन्वेस्टर एक बार आया है। और उसके बाद ये हम मार्केट की कंडीशन भी देख सकते हैं इस जगह तक। इस तरह से ये वॉल्यूम हमें बताता है। और वॉल्यूम के साथ साथ हमने क्या यूज़ करना है, सबसे पहले वॉल्यूम के साथ आपने डिमांड एंड सप्लाई जोन को यूज़ करना है, जो कि एक प्राइस एक्शन का बहुत ही अच्छा टूल है, जिसके जिसके थ्रू आपके वॉल्यूम और आपके ये जो डिमांड एंड सप्लाई जोन्स हैं इनके साथ आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी हद तक चली जाएगी। अगर हम देखें, सबसे पहले आपने करना क्या होगा, आपने करना है जो हमारे हाई वॉल्यूम है आपने उनको देखना है। सबसे पहले आपने ये जो हमारे छोटे वॉल्यूम्स हैं इनको आपने कुछ नहीं करना है, जो हमारे हाई वॉल्यूम्स हैं उनको देखना है। सबसे पहले अगर हम देखें ये वाले वॉल्यूम्स को, अगर हम देखें तो इस जगह पर हमारा एक बहुत अच्छा एक डिमांड जोन बन रहा है इस कैंडल पर, क्योंकि इसका वॉल्यूम ही एक बहुत अच्छा वॉल्यूम हमें नज़र आ रहा है मार्केट का। अगर फॉर एग्जाम्पल हमने बिल्कुल इसी टाइम पे तो नहीं लगाना, वॉल्यूम थोड़ी सी देर लेट हमारा क्रिएट हो रहा होता है, तो उसे हमने उसको देखते हुए ही अपना एक डिमांड जोन क्रिएट करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारी एक कैंडल है, इस ये वाला एक हमारा एक डिमांड जोन क्रिएट हो रहा है। अगर हम देखें तो इधर से हमारी एक ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगी इस कैंडल से, या इस कैंडल से हम एक सिंपली एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो हमारी ये जो ट्रेड है, ये वाली कैंडल है, ये वाली, इधर हमारा एक सप्लाई जोन क्रिएट हो जाएगा इस जगह से इस जगह तक। यह एक हमारा सप्लाई जोन क्रिएट हो रहा है। अगर हम इसको देखें तो ये एक हमें ये वाली हमारे जो एरिया है ये हमें एक बहुत ही परफेक्ट ट्रेड हमें प्रोवाइड कर रहा है शॉर्ट टर्म के लिए। हम ये इजीली एक दिन में अपनी प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, अपना सब कुछ कर सकते हैं। एक दिन में काफ़ी हद तक हम अपनी प्रॉफिट इसके थ्रू निकाल सकते हैं, वॉल्यूम के थ्रू। अच्छा, उसके बाद देखें ये एक हमारी बहुत ही स्ट्रॉन्ग हमारा एक बन गया जो हमारा एक सप्लाई जोन बन गया। अब मार्केट देखें एक बार इसको हिट करके वापस आई, उसके बाद मार्केट एक बार अगेन ऊपर निकल गई। अब जब ये ऊपर निकली है तो मार्केट ने इस जगह जब इसको ब्रेक किया तो वॉल्यूम एक नॉर्मल वॉल्यूम के साथ मार्केट ऊपर निकली है। अगर उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट ने अगेन नीचे आई मार्केट। अब मार्केट नीचे आई है तो यहाँ पर वॉल्यूम मार्केट का अगेन हाई हुआ है। कैंडल को देखें, कैंडल हमें बिल्कुल एक सिंपल सी कैंडल नज़र आ रही है जिसमें हमें कुछ पता नहीं चलेगा। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें तो मार्केट ने एक हाई वॉल्यूम के साथ दोबारा से उसी जोन के अंदर गई है, ये इस जोन में जो जो कि हमारा एक टारगेट था। अब यही जोन है जहाँ से हमने ट्रेड को दोबारा से सेल करना है। सेल करने के लिए सबसे पहले आपने देखना है कि जो हमारा प्रीवियस वॉल्यूम था वो एक बहुत ही हाई वॉल्यूम था। उसके बाद अगर हम देखें
तो जो हमारा नेक्स्ट वॉल्यूम है वो हाई है, लेकिन उसने उसी डिमांड जोन को, सॉरी सप्लाई जोन को ब्रेक नहीं किया। जब ब्रेक नहीं किया तो हम जस्ट अगली कैंडल, नेक्स्ट कैंडल का वेट करेंगे। जब हमने नेक्स्ट कैंडल का वेट किया तो उसका भी वॉल्यूम हमारे पास हाई नज़र आया सेल में। जैसे ही हमें सेल में हाई वॉल्यूम नज़र आया तो हमने इधर से सेल की ट्रेड एक एग्जीक्यूट कर ली। और इसी तरह अगर हम इसको खींच के ले जाएं तो यहाँ तक हमारा एक अगेन हमारा टारगेट, एक बहुत ही अच्छा टारगेट हमें दोबारा से मिल गया। अगर हम इसको देखें तो इस जगह तक हमें एक बहुत अच्छा टारगेट मिल गया। उसके बाद हम देखें तो मार्केट ने दोबारा से एक इधर भी हमारा एक यही जो डिमांड जोन था एज अ सप्लाई जोन काम करने लग पड़ा। उसके बाद मार्केट देखें ये यहाँ से जैसे निकली तो हमें फिर हाई वॉल्यूम दे रही है। हाई वॉल्यूम से हमें क्या पता चल रहा है कि हमने फिर सेल करनी है, क्योंकि बाय में हमें कोई हाई वॉल्यूम नज़र नहीं आ रहा इस वक्त तक। चलें इसको थोड़ा सा और देख लेते हैं। इसके बाद इधर से जैसे हाई वॉल्यूम हमें नज़र आया हमने सेल दोबारा से एग्जीक्यूट कर ली अपनी, और उसके बाद मार्केट अगेन नीचे आने लग पड़ी। अब इधर हमें हमें क्या मिल रहा है, हमें इधर हमें नहीं पता चल रहा कि हमने हमारा डिमांड जोन किस जगह पर बन रहा है। अब डिमांड जोन देखने के लिए सबसे पहले मार्केट ने, आपने जस्ट वेट करना है। वेट करने के बाद मार्केट एक बार ऊपर गई, कोई मसला नहीं है। अब ये देखें एक बहुत ही हाई वॉल्यूम के साथ हमें सेल मिल रही है। ये होती है थोड़ा सा लॉन्ग टर्म के लिए, ये मार्केट का ट्रेंड बताती है। जब एक हाई वॉल्यूम के साथ आपको मिल रही होती है, मतलब कि एक डायरेक्शन मिल रही होती है, ये मार्केट की नेक्स्ट डायरेक्शन पता चल रही होती है इससे हमें। अगर हम देखें क्योंकि एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट के मार्केट में आती है, उससे हमें क्या पता चलता है कि मार्केट के एक ट्रेंड को पता चल हमें बता रही होती है। अगर हम अब ट्रेंड देखें तो एक ट्रेंड डाउन चल रहा है। इसके बाद अगर हम इसमें अब निकालेंगे तो जस्ट आपने क्या करना है, इसमें हम थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्विंग ट्रेडिंग, इस सिचुएशन में हम स्विंग ट्रेडिंग को प्रेफर करते हैं कि हम स्विंग ट्रेडिंग करें ऐसे मौके पर जब हमें एक हाई वॉल्यूम नज़र आ रहा होता है। अच्छा उसके बाद अगर हम देखें तो इससे भी हाई वॉल्यूम आते हैं, लेकिन ये एक नॉर्मल सा हाई वॉल्यूम आया है। चलें इसको अभी देख लेते हैं। सबसे पहले अब इसमें हमने क्या करना है, सबसे पहले जैसे ही हमें एक ये सिग्नल मिला, इससे हमने इसी जगह पर हम रिस्क नहीं लेते, हमने इधर ही एक दोबारा से डिमांड जोन बना लिया। इस जगह पर जस्ट वेट किया, इधर से हमने क्लोज़ की। उसके बाद अगर हम देखें तो इधर से हमें बाय की दोबारा से ट्रेड मिली, लेकिन हमने नहीं ली क्योंकि एक छोटा ट्रेंड है। क्योंकि अभी अगर हम वॉल्यूम देखें, वॉल्यूम हमें इतना बड़ा नहीं मिल रहा। चलें अगर हम ले भी लें, क्योंकि हमें एक तकरीबन हमें वो मिल रही है, क्या क्या कहते हैं, हमें हमारा डिमांड जोन भी कंप्लीट हो रहा है और इधर से हम एक ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। हमने एक ट्रेड को एग्जीक्यूट किया और जो हमारा नेक्स्ट बन रहा है इस जगह तक हमारा एक डिमांड जोन बन गया। अगर हमने एक ट्रेड को एग्जीक्यूट भी किया, अगर हमने टारगेट को उठाकर अपना जो एसएल था वो हमने एंट्री पॉइंट पर भी कर दिया, तो ये वाला एरिया में कुछ ज़्यादा बेनिफिट नहीं प्रोवाइड कर रहा। उसके बाद मार्केट में अगर हमने देखा, मार्केट अगेन वापस आई। मार्केट ने इस जगह पर वॉल्यूम हमें कुछ ख़ास वॉल्यूम हमें नहीं मिले मार्केट में। ये दो वॉल्यूम मिले, एक हमें बाय का हाई मिल गया, एक सेल का हाई मिल गया, जिससे हमें कुछ ट्रेड में हमें कोई न्यूज़ नहीं मिली। इससे हमने ट्रेड को अभी तक एग्जीक्यूट नहीं किया। उसके बाद ये देखें इधर से मार्केट ने ब्रेक किया, कोई मसला नहीं है। चलें उसके बाद अगर अब हम इस जगह पर देखें तो मार्केट ना हमें क्या डायरेक्शन दे रही है। सबसे पहले अगर हम वॉल्यूम को देखें, वॉल्यूम हमें एक सिंपल सा वॉल्यूम नज़र आ रहा है, जो कि हमें कोई ट्रेड का इंडिकेशन नहीं दे रहा कि हम यहाँ से सेल करें बाय करें, क्योंकि एक छोटा वॉल्यूम है, इसके भरोसे हम अभी कुछ नहीं कर सकते। बट अगर हम अपना प्रीवियस सप्लाई जोन को देखें तो सप्लाई जोन हमारा एक बहुत ही अच्छा सप्लाई जोन है, जो कि मार्केट को ऊपर निकलने नहीं दे रहा। अच्छा उसके बाद अगर हम देखें तो नेक्स्ट जो हमारा वॉल्यूम आया है, एक मिनट, ये वाला, इस वॉल्यूम पर हमें एक कंफर्मेशन मिल गई कि मार्केट अब सेल आएगी। अब इधर से हमने सेल, मार्केट में सेल शुरू की, इधर से मार्केट इस जगह तक हमें दोबारा से मार्केट नीचे आ गई। अच्छा इसके बाद क्योंकि अगर हम इस कैंडल को इसके साथ मिलाएं तो ये भी हमारी, मतलब कि दो हमारे जो सप्लाई जोन हैं वो जो हमारा डिमांड जोन है वो भी सप्लाई में आ गया, और जो हमारा सप्लाई जोन था उसको भी इस मार्केट ने नहीं ब्रेक किया। उसके बाद मार्केट नीचे आई, मार्केट ने इधर आकर एक दोबारा से इस कैंडल पर हमें इंडिकेशन दे दी कि मार्केट अब बाय नहीं कर रही है।
और यही प्लेस होती है जहाँ पर हमने अपनी ट्रेड को क्लोज करना होता है। जी, अब ये देखें, इधर से हमने अपनी ट्रेड को क्लोज किया। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट देखें तो मार्केट इसी सप्लाई जो हमारा डिमांड जोन है इसी को टच कर रही है। अगर हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर दें तो इस तरह से अब हम देख रहे हैं हमने किस तरह से अपनी एक ट्रेड को ओपन करना है। अगर हम देखें तो हमें कुछ ख़ास हमें नहीं मिल रहे, हमें कोई वॉल्यूम हमें नहीं बता रहे। जी, जैसे अब हमें इधर वॉल्यूम कोई नज़र आएगा, जिस तरह से अब देखें यहाँ पर एक हमें सेल का एक वॉल्यूम मिला है। जब तक अब हम फॉर एग्जांपल हमारा एक ये डिमांड जोन, अभी तक तो डिमांड जोन है, जैसे ये मार्केट इसको ब्रेक करती है तो इसके बाद ये हमारा जैसे सप्लाई जोन बनेगा तो उसी वक्त हम इसमें ट्रेड को एग्जीक्यूट करेंगे। और इसी तरह से हम एक नया डिमांड जोन बनाएंगे नीचे, अगर मार्केट नीचे आएगी। अदरवाइज यहीं से हम इसको, अगर यहाँ से मार्केट एक बाय में अब जाने के लिए थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा हमें जो वॉल्यूम है वॉल्यूम हमें जैसे ही इसका कुछ स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम मिलेगा बाय में, तभी हम इसमें बाय में ट्रेड करना शुरू करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो की समझ आई होगी। अगर आपको वीडियो की कुछ समझ आई है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबा दें ताकि वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। इंशाल्लाह वॉल्यूम के सेकंड पार्ट को लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर होऊंगा जल्द। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।